फ्रेंड्स, फिर एक नया मोबाइल रिपेयरिंग सेक्शन को स्वागत है। देखिए, मैं आईफोन का सारे मॉडल किया, अभी आईफोन 14 प्रो करना जा रहा हूँ। उसमें पहले उसको ओपन करने के लिए स्क्रू खोलना पड़ेगा, उसी के बाद उसको डिस्प्ले को डिसेंबल करना पड़ेगा। उसके बाद जितना सारा जो स्क्रू है, प्रोटेक्टर है जैक का, उसको खोलना पड़ेगा। हम खोल लेते हैं, उसी के बाद उसको निकाल के रख देंगे। और साइड में जितना बैटरी जैक है उसको पहले खोलेंगे। उसके बाद डीसी मशीन पावर सप्लाई में पावर एंट्री करेंगे, पता चल जाएगा वो ऑन है या नहीं है। देखो, वो फ़ोन ऑन है, रेडी है। उसको, वो ब्रोकन फ़ोन है, उसको कैसे रिस्टोरेशन करना है हम अभी करेंगे, क्योंकि उसका सामान सारे उसका मार्केट से मैं खरीद लिया है कल से। आज अभी उसको रेडी करने वाला है। देखो डिस्प्ले का हालत क्या है, पूरा बिगड़ गया है। और नया जो डिस्प्ले लाया है वो पूरा ओरिजिनल क्वालिटी का है, प्योर ओरिजिनल है। मैं $60 में उसको खरीदा। उसका क्वालिटी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। मैं अगर लगाऊंगा तो उसके बाद पता चलेगा आईफोन का ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। सारे के सारे आईफोन का ओरिजिनल पार्ट्स ले आया हूँ। और ओरिजिनल जो पार्ट्स है उसी में सारे वॉजल देखो, जैसा आपको नया फील आएगा ऐसा ही है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा। अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मटेरियल अच्छा है। ये मैं गारंटी 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा प्रोडक्ट मैं आज तक जितना खरीदा था वो सबसे मेरे को अच्छा लगा। उसके साथ मैं कुछ टूल खरीदा हूँ, क्योंकि वो ओपनिंग करने के लिए थोड़ा मेरा टूल नहीं था। और टूल मिल जाने के बाद हमको अच्छा होगा उसको ओपन करने के लिए। और सारे के सारे मैं खरीद लाया। उसको डिस्प्ले को कनेक्ट करेंगे। जो नया डिस्प्ले लाए हैं वो अच्छा है या सही है या बुरा है, कैसे पता चलेगा। उसको पहला डीसी पावर सप्लाई में पावर एंट्री करवा देंगे, उसके बाद पावर स्विच ऑन है, वो रेडी है। देखो रेडी हो गया तो उसको हम साइड खोल के साइड में रख देंगे। और सारे के सारे देखेंगे उसका जो प्रोटेक्शन है वो क्या है। प्रोटेक्शन उसमें आई प्रोटेक्टेड है, मगर वो थोड़ा मेरे को सॉफ्टवेयर में दिक्कत आएगा, क्योंकि वो कोई किसी का हो तो वो मेरे को क्लेम करके ले सकता है, क्योंकि हम वो कबाड़ से उठाए हैं ना, इसीलिए। और देखो कितना क्लैरिटी का कैमरा उसका अच्छा है, सबसे बढ़िया कैमरा है। और वो जो कैमरा का क्वालिटी है बेस्ट है। और उसका देखो, मैं जो रिकॉर्डिंग अभी कर दिया, उसके बाद पता चला मेरे को उसका माइक भी ठीक है। उसको चलिए अब ओपन करते हैं। उसको मैं साइड करके रख दिया डिस्प्ले को। थोड़ा फाल्कन स्प्रे करके उसको बैटरी को हमको रेडी करना पड़ेगा। और बैटरी हटाने के बाद उसको बूस्टिंग में बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बूस्टिंग में नहीं बैठाएंगे तो बैटरी बूस्ट नहीं होगा, हमको बहुत दिक्कत आएगा। और उसके बाद हमको सारे कंपोनेंट को, जैक को साइड करवा देंगे। करने के बाद वो सारे के सारे प्रोडक्ट को हम निकाल देंगे। वो फ्रंट कैमरा है और विथ सेंसर है। और उसको हम देखो इतना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। उसके बाद हटा देंगे, उसके बाद कैमरा को हटा देंगे, क्योंकि कैमरा अगर रहेगा तो हमको दिक्कत आएगा रिपेयरिंग करने के लिए। और कैमरा सही तरह में उसको रखना पड़ेगा। उसमें रख दिया, देखो जितना गंदा भी हो गया उसको साफ कर देंगे। उसके बाद उसका मदरबोर्ड है भाई, वो जो छोटा सा चीज़ है ना, वो मदरबोर्ड है। देखो सिम ट्रे जैक खोलने के बाद मदरबोर्ड खोलेगा, क्योंकि नहीं तो उसका इंटर कनेक्टेड रहता है। देखो इतना छोटा सा चीज़ है, इतना रुपया हम स्पेंड करते हैं भाई, क्योंकि वो डुअल डेकर मदरबोर्ड है। दो दो और देखो टैक्टिंग इंजन, वो टैक्टिंग इंजन इसीलिए हमको फ़ोन में लगा होता है, हमेशा वाइब्रेट करता है। इसीलिए वो सारे के सारे जो है, और रिंगर और उसका जो लाइटनिंग केबल जैक और टैक्टिक इंजन, वो सारे कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको फ्रेम के साथ उसको रेडी करना पड़ता है। और उसके उसके लिए हमको सारे के सारे खोलना पड़ेगा। एक भी सामान उसके अंदर टिक नहीं रखेंगे, क्योंकि सारे के सारे जो फ्रेम हम निकालते हैं तो नया फ्रेम लगाते हैं, इसलिए सारे के सारे कंपोनेंट को सही तरह में वो निकालना पड़ता है। वो देखो इतना फ्लेक्स है, उसमें सारे कुछ माइक फाइक रह जाता है। उसका देखो ग्रिल का भी ज़रूरत है, सारे सामान ज़रूरत है, क्योंकि वो जो स्विच है, म्यूट स्विच, जो अगर मीटिंग में जाते हैं तो म्यूट करने के लिए फ़ोन को जो म्यूट स्विच है उसको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद हमको सारे के सारे
कंपोनेंट को सही तरह सही ढंग से उसको निकालना पड़ेगा। एक ही छोटा सा कंपोनेंट के लिए फ़ोन ओपन नहीं होगा। वो जो है उसका जो हमारा अंदर का जो वायरलेस चार्जर है उसको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब हो गया। फिर भी उसको हम रिस्टोरेशन कर सकते हैं, क्योंकि रिस्टोरेशन करने के लिए उसका जो ग्लास टूटा फूटा ग्लास को निकालना पड़ेगा। वो सारे स्विच को, स्विच लॉक का इंटरलॉक को उसको खोलना पड़ेगा। खोल के साइड में रख के उसको हमको रेडी करना पड़ेगा। देखो कितना पार्ट हमको निकालना पड़ता है। एक आईफोन में बहुत पार्ट रहता है, जैसे 40-50 तो पार्ट रहता है। उसको हमको पूरा ध्यान से बारीक से खोलना पड़ता है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो फ़ोन ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसका सारे के सारे इंटरकनेक्टेड रहता है। देखो फ्रेम ऐसा है, और नया फ्रेम जो लाया है देखने के लिए ऐसा है। उसमें सिम ट्रे, स्विच सब कुछ मिल जाता है, और उसका कलर भी बहुत, कंपोजिशन बहुत अच्छा लगता है। उसको पहले स्विच सारे को हम सेटिंग करवा देंगे। स्विच को सेटिंग अगर नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पहले से हम सेटिंग करवा देंगे। सेटिंग करने के बाद सारे के सारे साइड बजल फ्रेम सब कुछ अंदर हम डाल देंगे। और जो नीचे देखते हो उसका जो वायरलेस चार्जिंग पैनल है, वो देखो कितना, वो जो आउटर स्विच वॉल्यूम अप एंड डाउन वो कैसा लॉक में रहता है। आपको देखने से थोड़ा दिक्कत होता है, मगर हमको पता है कौन सा चीज़ कौन सा जगह से उठाएंगे। देखो वो जो वायरलेस है उसको पूरा तरफ साफ करना पड़ेगा हमको। साफ करने के बाद उसका जो स्विच हमको फिक्स करना पड़ेगा। वो फिक्स करने के बाद वो रेडी हो गया हमारा वायरलेस चार्जर कॉइल। और उसको हम थोड़ा साइड हटा के जो ग्लू है उसके अंदर लगा के उसको चिपका देंगे। चिपका देने के बाद वो हमारा वायरलेस चार्जर रेडी हो गया, क्योंकि वो कनेक्ट करता है। वो जो है फ्लैश लाइट, वो फ्लैश लाइट ऐसा फ्लैक्स में आता है। फ्लैक्स को हटा के फ्लैश लाइट को रेडी करवा देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसका जो सही तरह उसका सेटिंग करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो काम नहीं करेगा। इसलिए देखो उसका जो रिंगर ग्रिल है उसको हम साफ करके लगा दिए, क्योंकि नहीं तो डस्ट उसके अंदर चला जाएगा। डस्ट नहीं चला जाएगा इसलिए हम उसको सील करवा दिए। वो जो माइक है, माइक को अच्छा जगह में बैठा दिया, और बैठा देने के बाद उसको स्क्रू में फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देने के बाद सारे के सारे कंपोनेंट को जोड़ देंगे, और टैक्टिंग इंजन लाके हमको उसको भी स्क्रू में फिक्स कर देना पड़ेगा। और रिंगर है, रिंगर को भी स्क्रू में फिक्स कर देना पड़ेगा। इतना सारा काम अगर ढंग से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फेस करोगे। उसका वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर में उसमें भी चारों पांचों स्क्रू लगता है, उसको भी हम फिटिंग करके रेडी करके रख देंगे। और उसके बाद सारे के सारे स्क्रू को सही तरह सही ढंग से लगा देंगे। वो जो सेंसर का है उसके लिए जो फ्लैक्स है उसको रेडी करवा देंगे। उसका भी छोटा छोटा पैर स्क्रू रहता है, उसको सही तरह फिक्सिंग करना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करेगा। वो थर्मल, वो जो हीट डिसिपेशन होगा वो एंटर बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए कैमरा को सही तरह साफ करने के बाद उसके जगह में लगा देना है। उसके बाद उसका प्रोटेक्टर लगा के लॉक कर देना है, और स्क्रू भी टाइट कर देना पड़ेगा। मदरबोर्ड को सही तरह में साफ करके उसको लगा दिया सही टाइम और सही जगह में। उसके बाद स्क्रू में टाइट करके जैक भी लगा देंगे। और सारे के सारे इतना बारीक से करना पड़ता है, जैसा थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए हमको बारीक से करना पड़ेगा। वो जो कैमरा और सेंसर और स्पीकर है उसको हम लगा देंगे, और उसके सारे जैक को उसके अंदर फिक्स कर देंगे। जो बैटरी बूस्टिंग में बैठा था, अभी बैटरी को ला के उसका जितना गम है उसको हम कर देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद नया गम लगा के उसको साफ करके चिपका देंगे। देखो वो नया गम स्टिप है, उसको उसका जो कटिंग से जैसा है इसको चिपका के उसका जो ऊपर में जो फिल्म है उसको उतार के उसको सही जगह में ढंग से बैठे देना है। अगर इधर इधर करेंगे तो उसका जैक टूट जाएगा। इसीलिए उसका जो बैक पैनल में जो गम है चिपकाने के लिए वहाँ पे अप्लाई करके उसको हम निकाल दिए। और सारे के सारे जो रिंगर रहता है
और कैमरा का जो बजल रहता है और सारे कंपोनेंट का जो पार्ट्स रहता है उसमें डिस्प्ले में फिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो डिस्प्ले में सारे आईफोन में डिस्प्ले में ही रहता है। उसके बाद फिल्म उतार के डिस्प्ले को सही जगह में बैठा देना है, और नहीं तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो डिस्प्ले ओपन नहीं होगा। उसका जो प्रोटेक्टर है उसमें छोटा बड़ा स्क्रू रहता है, छोटा को छोटा जगह में, बड़ा को बड़ा जगह में प्लेस कर देना चाहिए। अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो मदरबोर्ड ड्रिलिंग हो जाएगा और डेड हो सकता है। इसलिए हम बारीक से करके उसको पैकिंग करवा दिए। अभी वो देखने के लिए रेडी हो गया। थोड़ा काम बाकी रह गया, सिम ट्रे का सिम लगा के हम अंदर डाल दिए। उसके बाद देखो भाई उसका जो पिल है, जो प्रोटेक्टर पिल कर दिए, उसके बाद ओपन कर देना है। ऐसा नज़ारा आपको आ जाएगा जैसा एक नया आईफोन रिस्टोरेशन हो गया। पता नहीं चलेगा वो आईफोन में रिस्टोरेशन किया था या नहीं किया था। देखो वो जो स्क्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉक फिक्स के रखने के लिए अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है। फिर देखो मैं बैक पीछे आगे इतना क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखाया जैसे आपको लगेगा वो रिस्टोरेशन नहीं हुआ है, नया फ़ोन को हम आपको दिखाया। अभी इतना सारे रेडी करने के बाद हम फोटो चेक करना पड़ेगा। तो हमारा फ़ोन रेडी होके बन गया। हम थोड़ा माइक चेक करने के बाद उसका सारे बटन चेक करेंगे, सेंसर सारे को चेक कर देंगे, लाइट इमिटिंग सेंसर को। उसी के बाद और थोड़ा बटन का मैं थोड़ा चेकिंग करवा लूँगा, क्योंकि बटन अगर काम नहीं करेगा तो फिर खोल के रेडी करना पड़ेगा। बटन रेडी है, अभी चार्जिंग केबल को बूटिंग कर देते हैं और उसके बाद वो चार्जिंग हो जाएगा। देखो इतना कचरा उसमें निकला और फ़ोन रेडी हो गया। कितना अच्छा क्वालिटी का। ऐसा वीडियो देखते रहने के लिए आपको मेरा वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। उसके बाद लाइक सब्सक्राइब, और कुछ प्रॉब्लम है तो सुधार करने के लिए कमेंट करोगे। इतना सारा वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ, ज़रूर देखिए।